स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज हम इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के विषय इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, पहला क्वेश्चन है भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? इसका पहला निदेशक डायरेक्टर कौन था? तो पुरातत्व विभाग पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व उसको कहते हैं जिसमें भौतिक अवशेष के आधार पर प्राचीन काल का अध्ययन करना, पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाना, उसे पुरातत्व कहते हैं। तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुई। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुई। इसका पहला निदेशक यानी डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आपका जो पहला चैप्टर है इतिहास का, उसी से ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अत्यधिक व्यापक था। यानी उस समय जो भी सभ्यताएं खोजी गई थी उसमें सबसे बड़ी सभ्यता थी। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। आज के हिसाब से यह पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान तथा भारत के राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। ये एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी, इसको हम लिख सकते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार की दो विशेषताओं को लिखें। विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं लिखें। ये भी आपके पहले चैप्टर से संबंधित है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। ऐसे तो इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ दो विशेषता पूछ रहा है, तो हम लोग सिर्फ दो ही विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, जिससे हमारा जो एग्जामिनर हो उसको ये समझ में आए कि दो विशेषता है, तो दो विशेषता लिखा हुआ है। तो पहला लिखेंगे कि विशाल स्नानागार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा तथा 2.4 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। दूसरा लिखेंगे कि स्नानागार पानी से भरने के लिए कुएं होते थे तथा गंदे पानी की निकासी का भी प्रबंध था। ऐसे तो और भी है, लेकिन हमसे दो पूछ रहा है तो हम यही लिखेंगे। पहला ये कि विशाल स्नानागार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा तथा 2.4 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। दूसरा लिखेंगे कि स्नानागार पानी से भरने के लिए कुएं होते थे तथा गंदे पानी की निकासी का भी प्रबंध था। इसके अतिरिक्त हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक दृष्टिकोण से किया जाता था। किसी बड़े पर्व त्यौहार के अवसर पे इसका उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से हम इसका जवाब लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों के नाम बताइए। तो वैसे तो
प्राचीन भारत में बहुत से महाकाव्य लिखे गए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 का पूछ रहा है, तो हम इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि भारत में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में अनेक महाकाव्यों की रचना की हुई है, जिसमें 2 महाकाव्य निम्न हैं। पहला महाभारत, जिसकी रचना वेद व्यास ने की है। दूसरा है रामायण, जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने की है। 5वां क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक क्या है? ठीक है, त्रिपिटक क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है आपके इतिहास के पहले बुक, जो पहला पार्ट है उसके लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है त्रिपिटक के बारे में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, त्रिपिटक में 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक है। इसी से इन्हें त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है। इधर छूट गया है, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। महात्मा बुद्ध के गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद, निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं ईश्वर का मिल जाना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ठीक है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना को हम निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं। तो लिखेंगे त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है। महात्मा बुद्ध के गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद इसकी रचना की गई। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों तथा अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन, दर्शन यहाँ पे देखना नहीं बल्कि फिलॉसफी, जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, फिलॉसफी जो है का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आज हम इसका सेंटअप टेस्ट का 5 क्वेश्चन किए हैं। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। फिर अगले क्लास में हम 5 क्वेश्चन का आंसर आपको करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।